यस मैम। अच्छा, ऑर्डर से पहले ना एक काम तो कर दे प्लीज़। मेरी गाड़ी बर्फ़ में फंस गई है, वो तो निकलवा दो प्लीज़। ओके मैम, चाबी दीजिए। अच्छा, ये रेस्टोरेंट की सेटिंग कुछ चेंज हो गई है? जी, न्यू ऑनर हो गई। अच्छा, थैंक यू। साथ रहना। आजा 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 मैडम आजा। भाई एक मिनट, साइड पे हो जाए भाई, साइड पे हो जाए। मैडम जी, आज तो बारिश और बर्फबारी ने सत्यानाश कर दिए सारे प्लान का। मैंने तो पहले ही कहा था शूट कैंसिल कर देते हैं, मगर मेरी कोई सुने तो। मैडम जी, आपकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? अब मेरी गाड़ी का क्या बनेगा? वो वहाँ बर्फ में फंसी पड़ी है। ओ मैडम जी, गुड्डू ने बंदे भिजवा दिए हैं, अभी लेकर आ जाएंगे, फिक्र ही ना करें। मसला ही कोई नहीं है ये तो। ओ मैडम जी, चलो रास्ता दो भाई, रास्ता। हेलो। हाँ बॉबी, मैं पहुंच गई हूँ घर। तुम प्लीज़ लैंडलाइन पे कॉल मत करना। ओके। ओके ओके बाय। यस मैम। वो मेरी गाड़ी का क्या हुआ? मैम वो लड़के निकाल रहे हैं, 5-10 मिनट में हो जाएगी। ऑर्डर मैम। थैंक यू। अच्छा, एक कॉफ़ी और चीज़ सैंडविच कर दो, जल्दी और गरम। ओके मैम। बहुत ज्यादा नहीं। और गुड्डू वो कैमरे से संभाल लिए थे ना। टोटल पैकअप सर, टोटल पैकअप। और पैकअप नहीं करनी, अभी शूटिंग करनी है बच्चे। ओफ, जी बिस्मिल्लाह, क्या हुआ? मैं अपनी मेडिसिन भूल आई हूँ लोकेशन वाली जगह पर ख्वाजा साहब, और अब ये सर का दर्द जान नहीं छोड़ेगा मेरी। और सीमा मैडम जी, इस तूफानी बर्फबारी में कौन जाएगा इतनी दूर आपकी मेडिसिन लेने के लिए? बड़ा मसला हो जाएगा। कुर्बानी का जज्बा सर तूफान से टकराएगा। बस मुझे कोई शौक नहीं है कुर्बान होने का। तो बस फिर शूट कैंसिल। ना मैडम जी ना, ये जुल्म ना करना। सर जी, मैं मैनेजर से पता करके आऊं। जा फटाफट पता करके आ। शाबाश। एक्सक्यूज मी, मेरे पास मेडिसिन है सर दर्द की। लीजिए। थैंक यू सो मच। आपकी गालिबन शूटिंग हो रही है यहाँ। जी, तूफानी बर्फबारी ने ना सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। सेम हियर, मेरी भी गाड़ी बर्फ में फंस गई है और मैं यहाँ स्टक हो गई हूँ। वैसे मुझे सीमा कहते हैं। मुझे माहिरा हयात कहते हैं। राना, जरा इधर आओ। काट और मेरे कॉफ़ी और सैंडविच इसी टेबल पर ले आओ। जी मैडम।
हेलो मैडम, आप यहाँ बैठी हो? पूरे घर में तुम्हें देख रहा था। और मुझे ये बताओ, ये आधी रात को तुम्हें क्या एडवेंचर का शौक चढ़ता है? असद, तुम तो जानते हो कि मैं कितनी अकेली हूँ, बहुत अकेली। कम ऑन मायरा, निकल आओ अपनी इस मिडिल क्लास सोच से। तुम्हारे पास घर है, बंगला है और ये एलीट लाइफस्टाइल। क्या चाहिए तुम्हें और? ये मसनूहीपन असद मुझे मजीद तन्हा कर देता है। मुझे रिश्ते चाहिए, अपने रिश्ते, मेरे रिश्ते। मायरा, आखिरी बार सुन लो, मैं फेडअप हो चुका हूं तुम्हारी इन बातों से। और मैंने तुम्हें कब मना किया किसी से मिलने को? तुम तो खुद ही। हाँ, डेफिनेटली मना नहीं किया, लेकिन जब भी कोई आया या मैं किसी से मिलने गई, तुमने हर बार हंगामा किया। हंगामा? याद है ना तुम्हें लास्ट टाइम मेरी कितनी शर्मिंदगी हुई थी जब बुलाया था तुम्हारे बॉबी भाई को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे। और सुनो, तुम रात को भी बगैर ड्राइवर के गई थी। व्हाट डू यू थिंक? आई एम अ मैड? आई एम अ फूल? स्टूपिड गर्ल। क्या यार असद हयात साहब, माहौल कुछ फीका फीका सा है। शहबाज साहब, इतनी रंगीनियों के बावजूद वो मायरा नजर नहीं आ रही। एवरीवन इज मिसिंग हर। शी इज नॉट फीलिंग वेल। ध्यान रखा करें असद हयात साहब, इतनी हसीन बीवी का ख्याल रखा करें, नजर लग जाती है। कोई और इशू? फॉरगेट इट। देखो कितनी खूबसूरत हसीन रात है। वो तो है। और मैं और तुम। और ये सब कितनी हसीन हो तुम शिवा। और तुमने अपने डैड से बात की मेरे लाइसेंस की? तुम्हारा काम और मैं ना करवाऊं। यू विल गेट इट ऑन मंडे। सो एक्सक्लूसिव ड्राइव चलो। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, एक्सक्यूज अस। आप लोग डिनर एंजॉय करें और हम आते हैं। चलो। सफिया, जी बीबी जी। साहब आए थे? जी बीबी जी आए थे, कुछ पेपर स्टडी से लिए और फिर कपड़े बदल कर चले गए। हैं? इस वक्त? बीबी जी दूध? नहीं सफिया, कॉफी ला दो। जी अभी लाए। क्या फायदा, कह देगा हमेशा की तरह। मीटिंग में हूँ। बीबी जी रजा को क्या किया आई हूँ कॉफी का, अभी बना लाता है।
सफिया, जी बीबी जी। तुमने कभी डार से बिछड़ी हुई गूंज की आवाज सुनी है? बड़ी बड़ी डारें आती थी जी हमारे गांव में, और फिर उनमें से कोई कून जो पीछे रह जाती थी, फिर उसके हौके सारी सारी रात नहीं सोने देते थे जी। मगर अब तो लोग सोए रहते हैं। किसी गूंज की फरियाद किसी को सुनाई ही नहीं देती। वक्त बदल गया है बीबी जी। पता नहीं सफिया, कब कब क्या क्या बदल गया है। सफिया, गूंजें शहरों में भी होती है। यहाँ धातुओं और कागजों की आवाजें बहुत हैं। गूंजों की हौके इस शोर में दब जाती हैं। सफिया, तुम, मैं, हम भी तो गूंजे हैं ना। डार से बिछड़ी गूंजे। मेरी आवाज तो अब वो भी नहीं सुनता। सुनो, वो लड़की, वो क्या नाम था? हाँ, सीमा। उसने मुझे काट दिया था। देखो जरा, मेरी दराज में होगा। हाँ, ये बीबी जी? हाँ हाँ, यही है। सफिया। जी बीबी जी। अब लेके आओ कॉफी। अब पीने का मजा आएगा। मायरा, मायरा। तुम आगे? क्यों यार, आज बहुत। तुम सो। और तुम? हाँ, मुझे भी थोड़ा काम करना है स्टडी में। तुम डिस्टर्ब होगी। असद, मैं तो तुम्हारे बगैर डिस्टर्ब हो जाती हूँ। क्या तुम नहीं जानते? एक अच्छी खबर है, शहबाज आ रहा है कल डिनर पे। हयात इंडस्ट्री को मज़ीद निखारने के लिए। तुम एक
अच्छी होस्ट बनोगी ना, एज यूजुअल। असद, असद, सफिया, रजा, सफिया। जी बीबी जी। असद चले गए? जी बीबी जी, वो तो चले गए। तो मुझे जगाया क्यों नहीं? बीबी जी, उन्होंने कहा था कि आपको आराम करने दूं। आराम आराम आराम, तंग आ चुकी हूँ मैं इस थका देने वाले आराम से। और सुनो सफिया, आइंदा ये गोलियां मुझे मत देना। बीबी जी, डॉक्टर साहब ने कहा था कि जब सफिया, डॉक्टर को क्या पता कि जिस्म सो जाने से जज्बे नहीं सोया करते। हेलो माहिरा हयात, थैंक यू, हाउ आर यू? ओके ओके, मैं आती हूँ, मैं अभी आती हूँ, बाय। बीबी जी, नाश्ता लगा दूं? नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे सुफिया, क्या है? खैरियत तो है? बेगम साहिबा बहुत तेज़ी से कार चलाकर गई हैं। पता नहीं, पहले तो मूड बहुत ख़राब था, लेकिन फिर किसी का फ़ोन आया, अचानक नाश्ता किए बगैर ही चली गई। अच्छा, चलो मुझे तो नाश्ता दे दो। चलो चलो आओ। असद, स्विट्जरलैंड का क्या सीन है? जब आपके ब्रदर इन लॉ हम पे मेहरबान होंगे तो हम आप पे होंगे। हाउ मीन, बट आई लव यू। Oh, really? यस। हेलो एवरीबॉडी। आइए आइए आइए, आप आए, बाहर आइए। साफ बात किया करें असद हयात साहब, आसानी रहती है। तो आखिर आप जीत ही गए शहबाज साहब। हमारी फेवरेट अदाकारा मिस सीमा हसन को ले ही आए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस सीमा हसन। प्लीज। थैंक यू। वाओ, ब्यूटीफुल। और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। लुकिंग क्यूट डार्लिंग। थैंक यू। ओह हेलो, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? हाँ, वो एक्चुअली एक फंक्शन में ही मुलाकात हुई थी। क्या आर्टिस्ट हैं असद हयात साहब। ऐसी फनकाराएं तो सदियों बाद पैदा होती हैं। सर, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं आप मेरी। मायरा, शहबाज साहब को कंपनी दो, बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं। सुनो, सामान रख दिया सारा? जी बेगम साहिबा। हेलो,
हैं? Okay. So what's next? Okay, I'm coming. क्या हुआ? I'm sorry यार, हमें प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। असद प्लीज, इतने दिनों बाद तो हम नथिया गली जा रहे हैं। यार यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, कभी फ़ायदा नुकसान का नहीं सोचती हो। मुझसे ज़्यादा फ़ायदे और नुकसान को कौन समझेगा, जिसके हिस्से में हर सौदा घाटे का ही हुआ है। तुम जानती हो ना, मुझे बेकार का इमोशन होना पसंद नहीं है। जंग करके मुड़ जित कर आयो, तेनू लोकिया खड़गाजी ते चढ़न साफ दी कुर्सी बैठो, तेनू लोकिया खड़काजी बुल्हे शाह तू कुछ भी न खटिया, जे तू याद न की ये जगह अच्छी लगी मुझे, अलग से। यहाँ रश भी नहीं होता, बहुत खामोशी है यहाँ। शोबिज, बिजनेस, पार्टीज, इन सब से तंग आकर इंसान ऐसी ही जगह ढूंढता है। सच कहूँ तो कभी कभी मेरे लिए शॉपिंग करना भी मुश्किल हो जाता है, हर तरफ फैंस ही फैंस। अब तो मेरे घर में भी आपका एकदम फैन बन गया है। क्या लेंगी आप? तो जनाब, क्यों मिलना चाह रही थी आप मुझसे? वैसे ही अच्छी लगी आप मुझे, अपने जैसी, अपने मदार से हटी हुई। बड़ी ऑब्जर्वेशन है जनाब की। यूं ही शौक है चीजों का, मूड्स को पढ़ने का, समझने का। वैसे आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने असद हयात द इंडस्ट्रियलिस्ट की मिसेस को यहाँ मिलने के लिए बुला लिया? सच बताऊं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो दोस्ती, फ्रेंड्स। सो इसी बात पर कॉफी हो जाए? जी नहीं, सिर्फ कॉफी नहीं, सैंडविच भी। एक्सक्यूज मी। साहब जी, नाश्ता लगा दूं? क्यों, मायरा जागी? जी साहब जी, जागी। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज कहीं चले प्लीज? मैं आज का शेड्यूल देख लूं, फिर कुछ प्लान करते हैं। ओहो यार, आज तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सॉरी। असद, किसके लिए कर रहे हो इतना? ये महल, बिजनेस, गाड़ियाँ। उफ, फिर वही बहस। हम 2 घड़ी बैठकर बात नहीं कर सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। असद, मुझे तुम्हारी जरूरत है, इन बेजान चीजों की नहीं। पूरी दुनिया बदल गई है मायरा, तुम्हारी क्लास पता नहीं कब चेंज होगी।
औरत की क्लास एक ही होती है असद, मोहब्बत। वो मोहब्बत चाहती है अपने शौहर की बीवी बनकर, औलाद को मोहब्बत देना चाहती है माँ बनकर। तुम वाकई पागल हो चुकी हो मायरा। सही कह रहे हो, मैं वाकई पागल हो गई हूँ। इन दीवारों से बातें करते करते असद मैं माँ बनना चाहती हूँ। कोई तो साथी हो मेरी तन्हाई का। अभी तो तुम्हें खुद दुख सुख का साथी बनना है मायरा। और माँ बनने का मतलब जानती हो? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हारे इशारों पर रोबोट की तरह चलती रही, तुम्हारे लिए ही जीती रही, तुम्हारे लिए ही मरती रही। Oh, really? Let me check. अभी आओ नाश्ता करते हैं। कहाँ जा रही हो? बॉबी भाई, यू नो वेरी वेल, मैंने तुम्हें समझाया था। मेरी किस्मत का फैसला कोई और क्यों करे? मायरा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। जानती हूँ मैं। हमारे माँ बाप हैं। पता है मुझे। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। मेरा भला तो सिर्फ असद से शादी में है। तुम बहुत सादा हो। पैसों के ढेर पर बैठे लोग तुम्हारी मासूम खुशियों को कुचल सकते हैं। ओ कम ऑन बॉबी भाई, प्लीज मुझे ना समझाएं। मैं आज़ाद फिजाओं में सांस लेना चाहती हूँ और वक्त मुझ पर मेहरबान है। सो प्लीज जाने दे मुझे। मायरा, जिसे तुम आज़ाद फिजा समझ रही हो ना, वो अनदेखी जंजीरें हैं। टेक केयर बॉबी भाई, अल्लाह हाफिज। तुम सच कह रहे, मैं सचमुच जंजीरों में जकड़ी गई हूँ। क्या इतना ही चाहोगे सारी उम्र मुझे? ये चाहत लफ्ज मेरी चाहत को समेट ही नहीं सकता। ओह समीर, सच सच कह रहे हो तुम? हाँ सच, मेरी मोहब्बत ही मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी सच है। प्लीज ये मोहब्बत कभी कम ना करना, वरना मैं मर जाऊंगी। कभी भी ये बात अपनी जुबान पर मत लाना, वरना मैं कट करेंगे। वाह वाह वाह, शिवा जी क्या बात है, आपने तो मेला लूट लिया है। सोलो करेंगे आप? पहले समीर के सोलो करें, मैं अभी आती हूँ। आपने भी खूब काम किया है, मजा आ गया है। और सारी फेम साहब और स्क्रिप्ट तो लाओ ना यार। अभी आपको हम सोलो करेंगे, ठीक है? सर जी एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे? और बस बस नखरे न करो यार, फेम पहली फिल्म में और तुम पहाड़ पर चढ़ गए हो। बता दिया होता मैं खुद आ जाती। जी चाह रहा था कुछ चेंज, तो चली आई तुम्हें खोजते खोजते। मुझे खोजते खोजते कहीं खुद ना खो जाइएगा। सीमा, मैं तो जाने कब से खुद को ढूंढ रही हूँ। वैसे इंटरेस्टिंग होता है ना ये शूटिंग वगैरह? बस दुकानें सजाए बैठे हैं सब, तरीका वारदात अलग है। वैसे जहर तुम में भी मेरी तरह ही भरा हुआ है।
सच अंदर ही अंदर उबलता रहे तो जहर बन जाता है मायरा जी। तुम्हारी यही हिम्मत, जुर्रत और सच्चाई खींच लाई है मुझे। बस बातों तक ही है ये सब कुछ, ज़्यादा इम्प्रेस ना हो जाइएगा। इसीलिए अच्छी लगती हो। कसम से सफाकी की हद तक सच बोलती हो। और आप अपने अंदर के सच को भी छुपाती रहती हैं। सच ये है कि एक्ट्रेस हूँ, झूठ भी बड़ी सफाई से बोल लेती हूँ। मैडम जी, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं सीन रेडी है, आ जाए। मैं आती हूँ, मैडम के लिए एक कप कॉफ़ी लेकर आओ। नो थैंक्स, मैं जाती हूँ। 2 कप कॉफ़ी। शूटिंग के बाद मैं और मैडम मिलकर कॉफ़ी पियेंगे। ओए मुन्ने, वो 2 कप कॉफी जल्दी लेके आओ। शहबाज साहब, अगर आप ये डील करवा दें तो इसमें से जो कैश मिलेगा। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप, सोच लें। बड़े दावे करने वाले ही तो बड़ी मंजिलें पाते हैं। I like his nature. Very ambitious. This good. Good. लेकिन कुछ कमी है यहाँ असद हयात साहब। कमी? मैं समझा नहीं। क्या खूबसूरत माहौल है। हर चीज परफेक्ट, ब्यूटीफुल, मगर बेजान। फीकी फीकी सी। फीकेपन के बाद ही शहबाज साहब जायके का असल मज़ा आता है। मीठा या नमकीन या फिर कड़वा? इससे पहले तुम्हें कभी कड़वेपन का एहसास हुआ? नहीं, इस मामले में तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत साफ है। वेरी नीट, क्लीन। ओके। अरे मायरा हयात साहिबा, ये क्या? मेहमान घर पे और मेजबान गायब। सो सॉरी, आई थॉट आप लोग बिजनेस टॉक कर रहे हैं, दैट्स व्हाई डिस्टर्ब नहीं किया। बिजनेस पे तो बात होती ही रहती है, लेकिन आप जैसों की कंपनी किसी किसी को नसीब होती है। जी जी। ये हुस्न सोगवार क्यों है आज? मायरा, क्या कर रही हो? कोई बात नहीं, गिलास ही टूटा है ना, किसी का दिल तो नहीं। आई एम सॉरी शहबाज साहब। ओह, वेलकम मैम। कॉफ़ी विद चीज़ सैंडविचेस। अरे वाह, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। मैडम, काम ही ऐसा है। गुड, वेरी गुड, मगर गर्मा गर्म। आप चलें, मैं लेकर आता हूँ। घुटन है बहुत।
इतनी के सांस रुक रही है। टूट कर चाहा मैंने उसे, हर रिश्ते नाते को तोड़ दिया, उसी के सांचे में ढल गई। और उसकी चाहत सिर्फ आपका हुस्न है ना? जी चाहता है किसी दिन सब कुछ छोड़ दूं, वापसी के सब दरवाजे बंद कर दूं और ऐसी जिंदगी रुक तो नहीं जाती मायरा जी। सामने कोई मंजिल भी तो नहीं है। नए रिश्ते, नई मंजिलें कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। शायद हम ही आंखें बंद कर लेते हैं। इतना हौसला नहीं है। सीमा, असद तुम्हें कब से जानता है? यूं ही बस सरसरी सी मुलाकातें हैं। एक बात पूछूं, सच बताना। तुम्हें क्या महसूस होता है कि असद तुम में किस हद तक दिलचस्पी ले रहा है? मायरा जी, दिलचस्पी का कोई पैमाना नहीं होता, और हम फनकारों का तो हर कोई दीवाना होता है। सीमा प्लीज, मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ तुम समझ रही हो ना? लगता तो है। देख लो, तुमने मुझे दोस्त कहा है। मायरा जी, मुझे आपका लिहाज है। तो मेरी बात मान लो, जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करो। बिजी हो? थैंक यू डार्लिंग। तुम्हें पता है कि शहबाज ने हमारी कोटेशन अप्रूव कर ली है। तुम्हें खुशी नहीं हुई? असद, तुम जानते हो मेरी खुशी इस घर में गूंजती मासूम सी हंसी में है। असद, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। तुम्हारी इस मिडिल क्लास सोच का मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। तो क्या असद, तुम्हारी माँ नहीं बनी थी? ओहो, आखिर तुम चाहती क्या हो? असद, इतने साल हो गए हमारी शादी को, मेरी गोद अब तक खाली है। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो। रेस्ट रेस्ट रेस्ट? असद, नहीं करना मुझे रेस्ट। मेरी ममता तड़प रही है, एक मासूम सी नन्ही सी जान को लिपटाने के लिए। तुम कब समझोगे? आखिर तुम इतनी जज्बाती क्यों हो? बच्चे 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 हो जाएंगे, बच्चे भी। देखो हम कितने मज़े की लाइफ गुजार रहे हैं, एक पुरसकून लाइफ। ये बच्चे बहुत बड़ी टेंशन है। असद, तुम्हारी और मेरी खुशी की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। पागल मत बनो। अभी बिजनेस के बहुत सारे इश्यूज हैं, और वैसे भी इस बच्चे वाले मामले को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और अभी तो मैंने हयात इंडस्ट्री को पीक पे लेके जाना है। और हयात इंडस्ट्रीज की रगों में लहू दौड़ाने के लिए माहिरा हयात का सोशल और स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है ना? तुम वाकई पागल हो चुकी हो। सही कह रही हो, मैं वाकई पागल हो गई हूँ। बिल्कुल चाबी वाली गुड़िया की तरह, जो चलते चलते थक गई है। मेरे कान तोतली मामा सुनने को तरस रहे हैं। मेरे गाल नन्हे हाथों लम्स चाहते हैं। मत हाथ लगाओ मुझे असद। तुम्हारी सोच कभी भी नहीं बदल सकती,
इसीलिए तुम बड़े ख्वाब नहीं देख सकती। नहीं चाहिए मुझे बड़े बड़े ख्वाब। मेरा ख्वाब तो एक छोटा सा प्यार भरा घर था, जहाँ मैं और तुम। वाकई तुम ना तो रबाब को कम्पीट कर सकती है और ना ही सोनिया को, जिन्होंने अपने बाप और भाई से मुझे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए। जानते हो क्यों? क्योंकि उनकी आंखें बड़े बड़े ख्वाब देखने की आदी हैं, इसीलिए वो उनकी ताबीरें भी पा लेती हैं। तुम एक इंतहाई स्टूपिड औरत हो। मैं स्टूपिड ही बेहतर थी। बड़े बड़े नामों के लेबल्स लगाकर मुझे कोई ब्रांड नहीं बनना असद। मैं जीती जागती इंसान हूं, तुम्हारी बीवी हूं असद, और मां बनना मेरा हक है। और जस्ट शट अप। तुम्हें अफोर्ड करना मेरे अब बस की बात नहीं है। गो टू हेल। Yeah, hi. Listen, can I see you? डिस्टर्ब हूँ यार। नहीं, वही पुरानी बातें, घटिया सोच मिडिल क्लास वाली। मैं तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेलिब्रेट करना चाह रहा था, लेकिन ओके, आई एम कमिंग। अरे भाई सफिया, हाँ क्या बात है? आज मैडम का मूड बहुत ख़राब था। खैरियत तो है? वही साहब जी का देर से घर आना और क्या? पता नहीं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें क्या बताऊं? भाई मुझे तो उनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं, मगर तुम तो जाती हो। वो बेगम साहिबा क्या कहते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हैं। न किस चीज़ की कमी है इस घर में वैसे? हर घर के अपने अपने मसाइल होते हैं, जैसे हमें हर वक्त पैसों की ज़रूरत रहती है। मगर बाज़ दफ़ा ज़्यादा पैसा भी ख़राबी पैदा कर देता है। पता नहीं क्या कह रहे हो, मुझे अभी खाना भी बनाना है। अरे मुझे अगर एक कप चाय मिल जाए तो। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से सफाई करो, मैं चाय बना के तुम्हें वहीं पे आवाज़ देती हूँ। चलो ये भी ठीक है, मैं सफाई करता हूँ। तुम कितनी अच्छी हो, मेरे लिए टाइम निकाल लेती हो इतनी मसरूफियत में भी। दोस्त कहा है, निभाना तो पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ ये बताएं मुझे। अंदर का शोर बाहर आने लगा है। मतलब? वही सब कुछ जो असद नहीं सुनना चाहता, और सीमा अब मैं खामोश नहीं रह सकती। फिर झगड़ा? वो मुझसे बहुत दूर जा चुका है सीमा। अब तो वो मुझे असद लगता ही नहीं है जिसे मैं जानती थी। शायद असल असद यही है जिससे आप पहले मिली। वो तो कोई और ही था। मैंने खुद को मार डाला उसकी खातिर। अपने माँ बाप बहन भाई जैसे रिश्ते कुर्बान कर दिए उसके लिए। और वो, मैं माँ बनना चाहती हूँ सीमा। क्या अपनी ज़ात की ख्वाहिश की तकमील गुनाह है? ऐसा होता है अक्सर, ऐसा ही होता है। हमारी हर वो ख्वाहिश गुनाह बन जाती है जिससे हमारी ज़ात की तकमील हो। मगर मैं अब बहुत टूट चुकी हूँ। मैंने आपके कहने पर अमल शुरू कर दिया है। ओह थैंक गॉड।
थैंक यू सो मच सीमा, थैंक यू। बहुत मुश्किल है ये सब। पुल सरात से गुजरना हो जैसे। तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो ना, अपनी दोस्त के लिए। सफिया, आई बीबी जी। सफिया, ये लाइटें तो आके बंद कर दो। इन रोशनियों से मुझे खौफ आने लगा है। बीबी जी ऐसे ना करें जी। अच्छा, मेरे पैर तो दबा दो जरा। बीबी जी इस तरह तो आप अपना हाल खराब कर रही हैं। कब तक यूं पड़ी रहेंगी? मर्द साथ का क्या एतबार। जिन पौधों को फल ना लगे वो मुरझा जाएं या जड़ से उखड़ जाएं, क्या फर्क पड़ता है? मैं समझी नहीं बीबी जी। ये कैसी दुनिया है सफिया, जहाँ पौधे की जिंदगी तना और पत्ते हैं, फल नहीं। लगता है मैं वाकई पागल हो रही हूँ। अच्छा छोड़ो सफिया, ये बताओ, जब तुम्हारा बेटा पैदा हुआ था तो कैसा लगा था? हाय अल्लाह बीबी जी, बहुत मोहब्बत के साथ। ऐसे लगता था जैसे अल्लाह ने सारी दुनिया मेरी झोली में डाल दी हो। और मेरी झोली में ये बेजान चीज है। कितनी खामोशी है इस घर में, मौत सा सुकूत है। दूर तक किसी बच्चे की कोई आवाज नहीं। जिंदगी रूठ गई हो जैसे इस घर से। सब किस्मत के खेल हैं बीबी जी। कोई पैसे को तरसता है और कोई औलाद को। मुझे तरसाया जा रहा है। सफिया, तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मेरी किस्मत का फैसला किसी और के हाथ में है। तुम कितने खुशकिस्मत हो, अपनी मर्जी की मालिक हो। छोटा मुंह बड़ी बात। ये किलकिल आपकी जान ले लेगी बीबी जी। सफिया, जान रही कहाँ है? ये तो पत्थर सा बदन है और बस। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं आपके लिए सूप लेके आती हूँ, आप थोड़ा सा पी लें। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। सूप तो आपको पीना ही पड़ेगा। सुना है मुजस्सम गजल को तुम ले उड़े हो बाला बाला। अरे ये सब रूमर्स हैं और रूमर्स पे बिलीव करना इट्स नॉट गुड। अरे यार ये पक्की खबर है भाई। ऐसी खबर वाले सिर्फ अपनी वैल्यूज बढ़ाते हैं। और तुम्हें तो पता है कि असद हयात का नाम तो शहर की हर हसीना के साथ जोड़ देती है। तो फिर रखें कोई नेक्स्ट प्रोग्राम। लेकिन इस दफा ना शहबाज को गोल कर जाना। मुश्किल होगा अगर उसे पता चल गया तो। मैं मैनेज कर लूंगा। डन।
जी एक्शन। तुम्हें वो दिन याद है जब इसी जगह पे हम गर्मी में याद है मुझे वो दिन, वो मौसम। और बस कट करें, नहीं होगा मुझसे। इतनी सर्दी में पैकअप करें। देखिए ना सीमा जी, अगर आप लोग डायलॉग याद कर ले तो वन गो में सीन करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे तो अपने डायलॉग्स याद है। इतनी सर्दी में डायलॉग्स फ्रीज हो जाते हैं। नहीं करनी मुझे शूट, जा रही हूँ मैं। प्लीज सीमा जी, देखिए ना अब इस मौसम पे मेरा इख्तियार तो नहीं है ना। कह दिया मैंने, मुझसे नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। पैकअप करें। सीमा जी बात सुने। सर जी मेरा क्या कसूर है? चुप है, तेरा क्या कसूर है? इतनी बड़ी हीरोइनी के साथ तुझे चांस मैंने दिया है तो मेरा कसूर है? सॉरी सर। अब मैं उसकी जरा मिन्नत करके आता हूँ जरा। बैकअप। रजा। जी आया। जी साहब जी। मैं आज खाना बाहर ही खाऊंगा। हाँ ठीक है साहब जी। असद, कहीं जा रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। अब कहने को बचा ही क्या है, सब कुछ तो तुमने खुद ही खत्म कर दिया। असद, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम मुझसे इतनी दूर चले गए हो? अब तुम अपने फैसलों में आजाद हो मायरा, मेरे इशारों की गुलाम नहीं। सो खुश रहो। तुम जानते हो असद, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने खुद को मिटा डाला, फिर भी ये रवैया। चलो माना कि ये तुमने सब कुछ मेरे लिए किया, तो क्या अब इन कुर्बानियों को ज़ाया कर दोगी? क्या तुम्हें गुजरे हुए लम्हों का जरा भी पास नहीं? हाँ, गुजरे हुए लम्हे मुर्दा होते हैं मिस मायरा, जिंदा लम्हों को एंजॉय करो। See you. रजा, बेगम साहिबा। मेरा फोन लेके आओ। अच्छा जी। जी बेगम साहिबा। हाँ, वो आ रहा है ना? मुझे अंदाजा था। कुछ मत पूछो प्लीज, जो मैंने कहा है वही करो।
वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। तुमसे मिलकर एक ब्राइटनेस का एहसास होता है। लाइफ है तुम में। हर जिंदा चीज में लाइफ होती है। मगर कुछ लोग जिंदा होके भी मुर्दा होते हैं। चार में तुम में एक ऐसी तितली जो हाथ से उड़ भी जाए मगर अपने परों का रंग छोड़ जाती है। वाह, बिजनेसमैन और शायर भी। क्यों? बिजनेसमैन का दिल नहीं होता? आपके मिसेस भी तो बहुत हसीन है, खूब शायरी करते होंगे उनके लिए आप। हर हसीन औरत इंस्पायर नहीं करती। अच्छा यार, वैसे भी हुस्न के साथ खुली सोच का होना बहुत जरूरी होता है, वरना एक ही दायरे में लाइफ स्टैग्नेट होके रह जाती है। एग्रीड। वैसे आजकल बड़ी धूम है बिजनेस वर्ल्ड में, जनाब असद हयात की। अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन करना है। ऑल द बेस्ट। सोच रहा था कि दोस्तों की एक गेट टुगेदर रख लूं। आओगी तुम? आप बुलाएं और हम ना आए। I like it. अब वो शायद मुझसे बहुत दूर जा चुका है। पता है, अब ये सब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं खोटा सिक्का हूँ अब, और वो दाम खरे करने वाला बिजनेसमैन। अब तो शायद तुम भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। बस हार गई। उसकी मोहब्बत और नफरत से तुम हो ही सदा की बरमोही। सजना घर आ, मैनू तेरी याद सतावे, और ना अजवा, मैनू तेरी याद सतावे। क्या है ये सब? मैसेज। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है असद, मेरे दिल की आवाज है। सुनना चाहते हो तो सुन लो। मायरा, यू मस्ट नीड साइकियाट्रिस्ट। असद, पागल मत बनो। और पागल मैं नहीं, पागल तुम हो, जो गैर फित्री जिंदगी गुजार रहे हो, पैसों के अंबार लगा रहे हो। किसके लिए? कौन इस्तेमाल करेगा तुम्हारे बाद? तुमसे शादी मेरी जिंदगी की सबसे गलत डील थी। यस, आज सच बोला। डील है तो है। प्लीज तुम यहां से चली जाओ। कहाँ जाऊं? तुम ही बता दो। जहन्नम में। जहन्नुम में ही तो रह रही हूं। मैं इस घर को जन्नत समझती थी। गलती थी मेरी। तो ढूंढ लो अपने लेवल की जन्नत। मैं तो यहीं रहूंगी और तुम्हें भी वापस आना होगा। फुट। वरना मिस्टर असद, मैं तुम्हें
तुम्हारे बिजनेस और तुम सबको बर्बाद कर सकती हूँ। अच्छी तरह जानते हो ना मुझे। तुम्हें साथ रखना या ना रखना, इसका फैसला भी असद हयात करेगा। Now you get lost. छोड़ो सर, तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। Go. खोलो, खोलो, ये मेरा भी घर है, खोलो दरवाजा। असद, कहाँ थी तुम? ना कोई खबर, ना कॉल, फोन भी बंद था तुम्हारा। ये क्या हालत बना ली है अपनी? अपने किए की सजा भुगत रही। कब तक खुद को सजा देती रहेंगी आप? पता नहीं, तुम भी नहीं थी, किससे शेयर करती? अकेली घुटती रही। शूट्स पर बिजी थी। कभी कभार दिल का चोट छुपने पर मजबूर कर देता है। क्या मतलब? असद का रवैया बदला। सीमा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मेरी जिंदगी भी कुछ उलझ सी गई है मायरा जी। तुम तो बहुत बहादुर हो, मसाइल को सुलझा सकती हो। सुलझी गुफ्तगू और सुलझी जिंदगी में बहुत फर्क होता है मायरा जी। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे खुलकर बताओ। कभी कभी स्क्रिप्ट के डायलॉग बोलते बोलते इंसान खुद एक कैरेक्टर बन जाता है और फिर उस किरदार से बाहर आना बहुत तकलीफदेह होता है। सीमा, क्या तुम असद को चाहने लगी हो? सीमा, असद के करीब आने वाली हर औरत उसे चाहने लगती है। वो जादूगर है, अल्फाज का जादू चलाता है। आपसे झूठ नहीं कहूंगी मायरा जी, असद मुझे अच्छा लगने लगा है। सब कुछ जानते हुए भी? सीमा, पछताओगी तुम। वो मोहब्बत का नहीं, बड़े बड़े लेबल और टैग्स का व्यापारी है। मेरे पास भी तो एक टैग है मायरा जी, जो उसके बहुत काम का है। एक्ट्रेस हूं मैं। सीमा, शायद तुम्हें पता नहीं है, वो हजारों टुकड़ों में बटा हुआ इंसान है। उसकी जात में बहुत से छेद हो चुके हैं।
अच्छी तरह सोच लेना। प्यार पिछे हर कोई मिट्टियां विछाणदा दिसदा ना एक पल वैरी मेरी जान दा। प्यार पिछे हर कोई मिट्टियां विछाणदा दिसदा ना एक पल वैरी मेरी जान दा। इसे तुम जिंदगी और मौत का मसला ही समझ लो। तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनकार मत करो। ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आपकी जिद थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर जो होता चला गया वो मेरे बस में नहीं रहा। वो तुम्हारे बारे में संजीदा है? I mean, वो हुजूम में रहकर भी अकेला है। पता है, वो अजीब सा शख्स है जिसे मैं चाहकर भी नफरत नहीं कर सकती। सीमा, वो वाकई बहुत अकेला है। मैं उसे बचाना चाहती हूँ, समेटना चाहती हूँ अपने पास, अपने करीब, सही सालम। मैं असद से दूर चली जाऊंगी। आपके दुख का एहसास है मुझे। अब पता चला दिल बहुत जालिम होता है। मुझे इसे समझाने के लिए आप दोनों से दूर जाना पड़ेगा।
सीमा, मैं उसे जानती हूँ। वो सिमट सकता है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा, मेरे पास, तुम्हारे पास। ये क्या कह रही है मायरा जी आप? सीमा, तुम मेरा रोल अपना लो। असद को एक ज़हीन शोपीस की ज़रूरत है और मुझे उसके बच्चे की। जी, मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, समेट लो उसे। बचा लो उसे बिखरने से। तुम असद से शादी कर लो। सतावे और नाज़वा मैनू तेरी याद सतावे। चंगिया में जाता तेनू लखां जिंद जान तो रज गईया पावे बीबा जगते जहान तो। चंगिया में जाता तनू लखां जिंद जान तो